गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी मांग के प्रकारों में। पहला प्रकार था मूल्य या कीमत मांग, प्राइस डिमांड। सेकंड था आय मांग, जिसके अंदर दो भागों में जिसका अध्ययन किया गया था। फर्स्ट था श्रेष्ठ अथवा उत्तम वस्तुओं के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे घटिया या निकृष्ट इन्फीरियर गुड्स के बारे में। घटिया वस्तुओं से उन वस्तुओं से लिया जाता है जिनके संबंध में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम और आय कम होने पर अधिक हो जाती है। घटिया वस्तुओं को उपभोक्ता प्रायः हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उनका प्रयोग करने लगता है, परंतु ये सापेक्षिक तथ्य है। एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु घटिया है दूसरे के लिए श्रेष्ठ हो सकती है। घटिया वस्तुओं की दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करने लगता है, अर्थात घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जैसा कि रेखा चित्र में देख सकते हैं अपन। डीडी वक्र है। इस रेखा चित्र में डीडी वक्र घटिया वस्तुओं के लिए आय वक्र को बताता है। आय ओआई स्तर पर घटिया अथवा हीन वस्तुओं की मांग OQ है। आय स्तर में OY1 तक की वृद्धि होने पर उपभोक्ता घटिया वस्तुओं की मांग OQ से घटाकर OQ1 कर देता है, अर्थात वह श्रेष्ठ वस्तु का उपभोग अधिक आरंभ कर देता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कौन सी वस्तुएं श्रेष्ठ हैं कौन सी घटिया हैं, ये ओनली डिपेंड करता है उपभोक्ता की आय पर। थर्ड जो टाइप था तिरछी है आड़ी मांग, क्रॉस डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग पर अन्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है तो उसे उस वस्तु की तिरछी या आड़ी मांग कहते हैं। अन्य शब्दों में आड़ी मांग में एक वस्तु की कीमत परिवर्तन का संबंधित दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव देखा जाता है। ये संबंधित वस्तुएं भी दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड पूरक वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले हम बात करते हैं स्थानापन्न वस्तुओं की। स्थानापन्न वस्तुओं में जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए। उदाहरण के लिए कॉफ़ी की कीमत बढ़ने की दशा में चाय की मांग में वृद्धि होगी। इस स्थिति को रेखा चित्र में इस प्रकार दर्शाया गया है कि डीडी वक्र स्थानापन्न वस्तु की मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। वस्तु Y की कीमत OP पर स्थानापन्न वस्तु की मांग OQ OX1। यदि Y वस्तु की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो अनेक उपभोक्ता Y वस्तु के उपभोग का त्याग कर स्थानापन्न वस्तु X के उपभोग पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे X वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि उक्त रेखा चित्र में OX1 के स्थान पर X वस्तु की मांग बढ़कर OX2 हो जाना बतलाया गया है। अर्थात स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एक जो उसकी जो संबंधित वस्तु है जिसके स्थानापन्न वस्तु का मतलब यह है कि जिसको एक दूसरे के स्थान पे काम में लिया जा सके, जैसे चाय कॉफ़ी है, स्याही का और बॉल पेन है। तो इनको जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके सामने वाली वस्तु की कीमत बढ़ने पर वर्तमान कीमत पर भी वर्तमान वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अगर उसके सामने वाली वस्तु की कीमत कम होती तो वर्तमान कीमत पर भी वर्तमान वस्तु की मांग कम हो जाएगी। इसी के अंतर्गत है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती है, जैसे स्कूटर पेट्रोल, कार पेट्रोल, पेन स्याही। यदि स्कूटर की कीमत में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो तो पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कीमत बढ़ने से लोग स्कूटर कम खरीदेंगे और जिससे पेट्रोल की डिमांड कम हो, जबकि पेट्रोल की कीमत अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे भी रेखा चित्र द्वारा समझाया गया है।
रेखा चित्र में डी पूरक वस्तुओं की मांग रेखा है। यदि वाई वस्तु की कीमत ओपी से बढ़कर ओपी वन हो जाती है तो वाई वस्तु की पूरक वस्तु एक्स की मांग ओ एक्स से घटकर ओ एक्स है। जैसे संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग तथा सामूहिक मांग है जिनका निवेश। संयुक्त मांग जब किसी वस्तु को अपनी आवश्यकता की संतुष्टि दो या दो से अधिक वस्तु एक साथ होती है तो उसे संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे गेंद, बल्ला, जूता, मोजा, स्कूटर, पेट्रोल। व्युत्पन्न मांग होता है ड्राइव्ड डिमांड, जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कार की मांग बढ़ने पर कार के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के साधन में वृद्धि होना। यही कारण है कि उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि इनकी मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिससे उत्पादन में ये साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। थर्ड है कंपोजिट डिमांड, सामूहिक मांग। जब एक वस्तु दो या दो से अधिक में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे बिजली का प्रयोग रोशनी, शक्ति, ईंधन एवं पंखा चलाने आदि उपयोगों में होता है। इस तरह हमने कल और आज जो दो क्लासें थी इनमें मांग के प्रकारों की बात की, जिसमें मोटे तौर पे 3 प्रकार है: मूल्य कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग। आय मांग के संदर्भ में भी 2 तरह की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है: श्रेष्ठ उत्तम वस्तुएं, घटिया या निकृष्ट वस्तुएं। तिरछी मांग के अंतर्गत भी 2 तरह से अध्ययन किया जाता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के संबंध में, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संबंध में। थैंक यू।